गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपनी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का जो है नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इससे पहले जो है हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ी कि उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस प्रकार जो है वो किस तरह से जो है नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसे हिंदी में जो है निर्जीव कहा जाता है। वह वस्तुएं जो कि जो है जिनमें जीवन नहीं होता, जो जिंदा नहीं होती, जो फील नहीं कर सकती, जिन्हें जब आप मारोगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, नीचे हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट हैव लाइफ इन देम। अभी मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनके अंदर क्या नहीं होती है? लाइफ नहीं होती है। ठीक है, उनमें जीवन नहीं होता है। दे डू नॉट फील, ब्रीथ, मूव और रिप्रोड्यूस। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ना तो वो फील कर सकती है, ना वो महसूस कर सकती है। अगर जो कोई भी लिविंग थिंग्स है, या जैसे आपकी पेंसिल है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर जो है ये टूट जाती है बीच में से, या इसकी नोक टूट जाती है, तो कैसे दर्द होता है? ब्लड निकलता है, खून निकलता है, हम इसे पट्टी करवाते हैं? नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि ये फील नहीं कर सकती, महसूस नहीं कर सकती। ना ही ये ब्रीथ करती है, इसके पास जो है कोई ऑर्गन भी नहीं है। पेंसिल के पास कोई नोज़ है, सांस लेने के लिए कोई ऑर्गन है? नहीं है। ठीक है, ना ही ये मूव कर सकती है। ये पेंसिल जो है खुद चलकर यहाँ से वहाँ जा सकती है? नहीं, जब तक जो है इसे हम चेंज ना करें इसकी पोजीशन। ठीक है, ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, ना ही जो है ये पेंसिल जो है अपनी जैसी कोई दूसरी पेंसिल को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम उन दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, या तो वो नेचुरल होती हैं या फिर वो मैन मेड होती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ऐसी वस्तुएं जो है हमें प्रकृति द्वारा मिलती है, जिसे हम नहीं बनाते, वो जो है हमें नेचुरली प्रकृति से मिल जाती है। ठीक है, इसे हम नहीं बनाते। और मैन मेड जो है वो ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी थिंग्स होती हैं जिन्हें जो है हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल थिंग्स लाइक माउंटेन्स, rivers, snow, rain, clouds, cliffs and oceans are natural non-living things। जितनी भी जो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि पहाड़ियाँ हैं, रिवर्स है, नदियाँ हैं, स्नो है, बर्फ़ है, क्लिफ यानी कि चट्टान। ठीक है, तो ये सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो कि क्या है? नेचुरल है। ठीक है, जो कि जो है हमें प्रकृति द्वारा मिलती है। कोई ह्यूमन बीइंग ने थोड़ी माउंटेन या पहाड़ बनाया है, ना ही जो है ओशियन यानी रिवर या महासागर जो है हम लोगों ने या मनुष्य द्वारा बनाए गए। ये सब जो है हमें नेचुरली प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए। मैन मेड थिंग्स, अब हम मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वह वस्तुएं जो कि जो है हमें हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा जो है बनाई जाती है। ठीक है, मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती है? मैन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, आदमी बनाता है। ठीक है, दे कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। जो मैन मेड थिंग्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पिक्चर के थ्रू। जो बल्ब है वो भी किसने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। वॉच, घड़ी भी किसने बनाई है? ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। पेन भी जो है किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थिंग्स मेड ऑफ वुड। अब देखो जो वुड है, ये वुड क्या है? ये तो नेचुरल है, क्योंकि ये जो है हमें प्लांट द्वारा यानी जो है पेड़ों द्वारा मिलती है। लेकिन जो चीज़ें हम वुड के थ्रू बनाते हैं या वुड की हेल्प लेकर बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर आइटम्स हो गए, बोट, चेयर, ये वुडन हाउस, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड है। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी है वो क्या है? नेचुरल है। लेकिन लकड़ी का यूज़ करके जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है वो सब क्या चीज़ें हैं? मैन मेड थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करके जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मैन मेड थिंग्स को बनाते हैं। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, अभी हमने वुड का पढ़ा, अब प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि मग, बकेट, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, ये सब जो है किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। और इसको भी जो है कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं। थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, अब वो चीज़ें जो कि जो है मेटल यानी कि धातु से बनी होती है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो कि मेटल से बनी होती है, जैसे कि एरोप्लेन, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, मतलब जो बर्तन आप घरों में अपने किचन में यूज़ करते हैं वो,
स्विंग्स, झूले, कार्स, कार आपको पता है, ये स्कूटर, ये सब जो व्हीकल्स हैं ये सब भी जो है एल्युमिनियम, इसमें जो है एल्युमिनियम और भी अलग अलग टाइप्स के जो है मेटल्स का यूज़ होता है, आयरन। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई है। ठीक है, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैन मेड होती हैं। ठीक है, जो कि इंसान बनाते हैं। थिंग्स मेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स यानी कि रसायन। ठीक है, वह वस्तुएं जो कि जो है केमिकल्स द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रेनकोट, मेडिसिन्स, इन सब में जो है केमिकल्स का यूज़ होता है, रसायन का यूज़ होता है। ठीक है, केमिकल्स यहाँ पे दो टाइप के दिए हुए। फैब्रिक जिनका यूज़ जो है कपड़े बनाने में किया जाता है, जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं वो फैब्रिक के थ्रू यानी रेशो के थ्रू जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, रेशे के थ्रू जो है बनाए जाते हैं, तो उनमें फैब्रिक का यूज़ होता है। ठीक है, और मेडिसिन यानी जो दवाई हम खाते हैं वो भी क्या है, मैन मेड है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आपका होमवर्क ध्यान से सुनना है। आपको जो है अपना फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का ये जो न्यू वर्ड्स यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, साथ में उनकी डेफिनेशंस दी हुई है, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। इन सारे वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साथ में उनके सामने की डेफिनेशंस को भी नोट करेंगे। ये आपका पहला होमवर्क है। ठीक है, और जो बुक वर्क है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको ट्राई करना है, आपका बुक वर्क फिल करना है। ठीक है आपको, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है समझाए जाएंगे अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई चैप्टर में डाउट है तो इसके बारे में जो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। आपको आपका होमवर्क टाइम टू टाइम करना है क्योंकि जो है ये ऑनलाइन क्लास में चेक होगा।